हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम पहले की अपनी जो वीडियो सीरीज है उसमें देख चुके हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो डे बाय डे मॉडिफाई होता गया, किस तरह से उसमें की जो लिमिटेशंस है वो धीरे धीरे कम होती गई और नए नए जो क्लासिफिकेशन है वो तैयार होते गए। जिसमें दोस्तों हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था डोबेरियन ट्राइड्स एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि किस तरह से ट्राइड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव में कुछ लिमिटेशंस रह गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए फिर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाया गया। और दोस्तों, ये जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें कुछ लिमिटेशंस तो दूर हो गई थी जो पहले के क्लासिफिकेशन में थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लिमिटेशंस और भी बाकी थी, उसके और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसके लिए फिर से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। और अंत में जो बना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम आज स्टडी करते हैं, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये जो पिछली वीडियो है जिसमें हमने मेंडलिस्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था, वो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इसकी लिंक दी हुई है, आप उसे क्लिक करके इस वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये आगे का जो कंसेप्ट है वो और भी बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यह 1913 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट हो गए जिनका नाम है हेनरी मोसले, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। दोस्तों, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया वो एक्चुअली एक एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के आधार पर तैयार हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि एटॉमिक नंबर is the most fundamental property of an element than its atomic mass। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं वो सभी के सभी एटॉमिक मास के आधार पर बने हैं, जिनमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अनुसार की गई थी। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अनुसार की गई है। अब दोस्तों, ये जो लॉ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कहना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब दोस्तों, आप शायद जानते ही होंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसमें क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि एटॉमिक मास जो है वो है इट इज नथिंग बट द सम ऑफ मींस टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन की संख्या होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिजल्टिंग फॉर्म of an arrangement of the elements in the increasing order of atomic number। मतलब एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अनुसार की गई है। इसी क्लासिफिकेशन को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो खासियत है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब अब तक के जो भी क्लासिफिकेशन हुए, चाहे वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हो या उसके पहले के क्लासिफिकेशन हो, उनके आधार पर जितना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं किया गया था, डिस्कवर होने वाले जो नए नए एलिमेंट्स थे उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उससे कई ज्यादा बेहतर प्रेडिक्शन अब करना संभव हो चुका था। क्योंकि अब जो अरेंजमेंट की गई थी वो एटॉमिक नंबर के अनुसार की गई थी, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखकर की गई थी। और जिसकी वजह से काफी सारे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ
कम होते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों जो एम्बिग्यूटी थी रिगार्डिंग टू प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वो अब भी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर नहीं हुई थी कि हाइड्रोजन की एक्चुअल प्लेस क्या होनी चाहिए। क्या वो अल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए या फिर हैलोजन के साथ ग्रुप नंबर 17 में होना चाहिए। इन दिस पीरियोडिक टेबल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर कैन बी सीन क्लियरली। एक बहुत ही गहरा संबंध है दोस्तों एटॉमिक नंबर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट में, जो कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत ही स्पष्टता से देखा गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज नथिंग बट द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग शेल्स में होते हैं उनकी कैपेसिटी के अनुसार। जैसे कि के, एल, एम, एन ऐसी जो अलग अलग शेल्स होती है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में कितने हैं, एम में कितने हैं, एन में कितने हैं, ये जो हम शो करते हैं उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें जो है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281। मतलब जो सबसे नंबर 1 नंबर की जो शेल है के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि एल शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो एम शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है शेल वाइज इलेक्ट्रॉन का, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 पीरियड्स। पीरियड्स मीन्स नथिंग बट दोस्तों दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज। There are 7 horizontal rows in modern periodic table which are numbered from 1 to 7, and these horizontal rows are called as periods. Second, groups. There are 18 vertical columns in the modern periodic table which are called as groups. 18 vertical column थे जिनको 1 to 18 नंबरिंग किया गया था और इन 18 vertical columns को ही कहा जाता है group. And this period and columns result in the form of boxes. So there are total 118 boxes for 118 elements. So all the newly discovered element also got the place in this modern periodic table. And the atomic number of element was serially indicated on the upper side of each boxes. नेक्स्ट है दोस्तों लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। दोस्तों लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज जो है ये हम पीरियोडिक टेबल के बेस में 2 एक्स्ट्रा हमें रोज दिखाई देती है, वही है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। तो दोस्तों इसमें जो लैंथेनाइट सीरीज है वो 6 पीरियड का ही पार्ट है, लेकिन 6 पीरियड में जो ग्रुप नंबर 3 है जिसमें लैंथेनम हमें दिख रहा है उसके बाद में जितने भी जो एलिमेंट्स आए थे लगभग 14 एलिमेंट्स जो थे उन सभी की प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती थी, इसलिए उनको सभी को एक बॉक्स में तो रखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब न करते हुए उसके बेस में एक्स्ट्रा एक रो बनाई गई जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज, जिसमें कि सारे के सारे वो एलिमेंट्स रख दिए गए जिनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम से मिलती थी। तो ये सभी जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स है ये ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं एंड पीरियड नंबर 6 को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज जो है दोस्तों ये पीरियड नंबर 7 का ही पार्ट है, जिसमें एक्टिनम के बाद के जो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक्टिनाइट से मिलती थी उन सभी को इस सीरीज में जगह दी गई है और ये सभी जो है ये भी ग्रुप नंबर 3 का ही पार्ट है। तो पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए इन्हें सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 एक्स्ट्रा रोज बनाकर उन्हें जगह दी गई जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। इसके बाद दोस्तों ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं इसे 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और ये 4 ब्लॉक्स है दोस्तों यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, जिसमें दोस्तों जो यस ब्लॉक है उसमें वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में है, मतलब सारे के सारे अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जबकि जो पी ब्लॉक है दोस्तों उसमें ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं और जो डी ब्लॉक है उसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं और लास्ट में जो यह ब्लॉक है उसमें लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के सारे एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
हम पेरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन देखते हैं। ये जो जिगजैग लाइन है दोस्तों, ये एक्चुअली सेपरेशन है जो ट्रेडिशनल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन था, जो कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है, उसे ये दर्शाता है। ये जिगजैग लाइन के अलोंग जो एलिमेंट्स है दोस्तों, वो सारे के सारे मेटलॉइड्स है, जबकि उसकी लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी मेटल्स है, और जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी नॉन मेटल्स है। तो ये था दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद दोस्तों जो पीरियड्स है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो जो पहला पीरियड है दोस्तों, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2। ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है, उन दोनों ही पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8। देन फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 18। और लास्ट में जो सिक्स्थ और सेवेंथ जो पीरियड है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 32, जो कि है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। ये दोस्तों लॉन्गेस्ट पीरियड होते हैं, लेकिन इसमें से जो एक्टिनाइट सीरीज है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, तो आप कहेंगे पीरियड 1। then which is the longest period, then you have to say period number 6 and 7, that is lanthanide series and actinide series। और उसमें ये भी ऐड करना मत भूलना, जो एक्टिनाइट सीरीज है वो एक इनकम्प्लीट पीरियड है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें जो रिलेशन है वो क्लियरली इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एटॉमिक नंबर में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में हमने पहले भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि दोस्तों किसी भी एटम में अलग अलग शेल्स होती है, जिसमें पहली जो नंबर की शेल है वो है K, सेकेंड है L, देन M एंड देन N। इस तरह से अलग अलग शेल्स होती है जिनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे K नंबर का जो शेल है उसकी कैपेसिटी होती है 2, देन L की 8 है, M की 18 है और N की है 32। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन अलग अलग शेल्स में, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए दोस्तों पीरियड्स का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किस तरह से उनके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे गए। जैसे हम नंबर 2 का पीरियड अगर हम लें, क्योंकि नंबर 1 का तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है तो हमें उतना ज्यादा क्लियरली समझ नहीं पाएंगे हम। तो दोस्तों पीरियड नंबर 2 को हम देखते हैं, जिसमें लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है, जैसे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ है पीरियड नंबर 2 और इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी है 2। मतलब जिस पीरियड के एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ शेल्स इसमें होते हैं। अगर जैसे कि फर्स्ट पीरियड के अगर एलिमेंट है तो उनमें नंबर ऑफ शेल्स 1 है, सेकेंड पीरियड के अगर एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ शेल्स 2 है, थर्ड पीरियड के अगर एलिमेंट्स है तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी 3 है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम ग्रुप्स को ऑब्जर्व करें, तो जैसे ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और रुबिडियम है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2-1 है, देन सोडियम का है 2-8-1, पोटेशियम का है 2-8-8-1 और रुबिडियम का है 2-8-18-8-1। तो इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों कि सभी में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या है वो सेम है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, दैट इज इक्वल। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप अगर ये है तो इसके सभी जो एलिमेंट्स है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, लाइक दिस। तो उसमें भी जो अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे 2-2 है, 2
282 है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का है 2882 एंड स्ट्रोंटियम का है 1882। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोस्तों कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो वो हमें लास्ट जो शेल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 2। और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे भी हम वैलेंसी कहते हैं दोस्तों, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो इसमें देखिए कि ये सारे जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट है और इनमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो दोस्तों इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है मतलब वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। मतलब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा केयरफुली आपको सुनना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है। लेकिन जो 13 to 18 जो ग्रुप है तो उसमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8 है। मतलब अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 + 10 हमको करके देखना है, 3 + 10 होता है 13, मतलब वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वो 4 + 10 मीन्स 14, तो 14 ग्रुप का वो एलिमेंट है, मतलब हमें +10 करके देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो हमें 7 + 10 करना है, मतलब वो 17 ग्रुप का एलिमेंट है। और रही बात 3 to 12 ग्रुप्स की दोस्तों, तो उसे हमें स्टडी नहीं करना है, वो हायर क्लासेस का टॉपिक है दोस्तों। हमें वैसे तो सिर्फ स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को ही अच्छे से स्टडी करना है, इसी पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड होने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग के 1 to 20 वाले जो एलिमेंट्स है दोस्तों उसे आप अच्छे से याद रखिए, उन्हीं की प्रॉपर्टीज, उन्हीं के ग्रुप, पीरियड, सब कुछ जो है वो आपको 20 एलिमेंट्स का अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर में एक क्लोज रिलेशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीरियड्स है उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो स्लोली चेंज होती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करें पीरियड्स को तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है वो धीरे धीरे स्लोली हमें उसमें वेरिएशंस मतलब कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। और अगर हम ग्रुप वाइज अगर ऑब्जर्व करते हैं टॉप टू बॉटम तो हम पाएंगे कि एक ग्रुप के मतलब सिमिलर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होंगे उन सभी ग्रुप 2 के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। और साथ ही साथ उनमें ग्रेडेशन भी देखा गया है। ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों ग्रेडेशन मतलब अगर उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस है तो वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज एकदम कहीं भी इंक्रीज हो रही है कहीं भी डिक्रीज हो रही है। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अगर हम टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आइदर वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही उनके चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने ग्रुप वाइज ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, तो इंक्रीज भी हो रहे हैं तो 1 शेल ही इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 शेल है तो लिथियम में 2 है, देन सोडियम में 3 है, और पोटेशियम में 4 है तो रुबिडियम में 5 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो भी चेंजेस हम देखते हैं उनमें ग्रेडेशन हमें नजर आएगा। किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज में अगर हम चेंजेस देखते हैं तो वो एक प्रॉपर ग्रेडेशन में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है। तो ये था दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उससे आप बेनिफिट ले पाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी जान से पढ़ते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।